क्लास। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ आपके सामने उसका नाम है इकोनॉमिक्स। बेटा आप लोगों ने 8th में हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉल साइंस पढ़ा है। हिस्ट्री से आप लोग जानते ही हैं कि पुरानी चीज़ें, पास्ट की पढ़ी हुई चीज़ें को हम स्टडी करते हैं। ज्योग्राफिकल लैंड, रिवर, माउंटेन्स, ज्योग्राफिकल चीज़ों का हमें स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस है जिसको आप सिविक्स कहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट कैसे चलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। मगर इकोनॉमिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। यहाँ पे बेटा मैं दोबारा कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स यानी जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र, आप लोगों के लिए एक डिफरेंट एस्पेक्ट और सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका ना अलग अलग तरह से चीज़ों को बताया गया है। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पैसा। पैसा आता कहाँ से है? कमाने पर। दुनिया चलती है बेटा 3 चीज़ों पर: प्रोडक्शन, कंजप्शन और इनकम। उत्पादन, उपभोग, आय, निवेश, बचत, ये सभी कंपोनेंट होते हैं इकोनॉमिक्स के। बट इकोनॉमिक्स की शुरुआत क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है असल मायने में? इकोनॉमिक्स एक सिंपल सी चीज़ है। मैं तुमसे जुड़ा हूँ, तुम मुझसे जुड़े हो। ये संसार जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यही इकोनॉमिक्स है। किसी न किसी तौर पर हम आर्थिक रूप से पैसे से संबंधित मुद्दों के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए मैं एक सब्जी वाले पर गया, 10 रुपये का नोट लेकर गया, मेरे द्वारा खर्च किया गया 10 रुपया, सब्जी वाले के लिए क्या हुआ? इनकम। भाई मैंने सब्जी खरीदा उससे, तो उसको 10 रुपये प्राप्त हुआ, उसका इनकम हुआ। मगर मेरे लिए जो सब्जी मिला 10 रुपये में, वो मेरे लिए कंजप्शन होगा। मगर मानो वही सब्जी वाला आगे जाके किसी दुकान में 10 रुपये खर्च करता है, तो सब्जी वाले के लिए 10 रुपये क्या होगा? खर्चा। दुकान वाले के लिए क्या होगा? इनकम। यानी कि मानिए ना मानिए, इनकम का एक सर्कुलेटरी फ्लो पूरी इकोनॉमी में चलता रहता है। तो 9th क्लास के अंदर हम इस चीज़ों को थोड़ा डीपली नहीं जाके पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है, तो पहला टॉपिक आया है 9th का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। माय डियर स्टूडेंट, पालमपुर एक इमेजिनरी गांव है। वैसे पालमपुर इंडिया में 2 जगह है, एक हिमाचल प्रदेश में और एक आपको उत्तर प्रदेश में। मगर यहाँ पर हमने एक इकोनॉमिक्स में एक इमेजिनरी गांव के नाम, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक तौर पर इसको पेश करा है। इस पालमपुर गांव के अंदर आप पढ़ेंगे कि एक गांव के अंदर लोग कैसे रहते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, ज़मीनें कैसी बटी होती हैं, खेती बाड़ी किस किस तरीके की होती है, उन्हें फ़ायदा कैसे होता है, या खेती बाड़ी के अलावा गांव के लोग कैसे, यानी कि बेसिक लेवल, इकोनॉमिक्स को समझने का एक बेसिक लेवल कि ज़िंदगी की इंसान अगर संसार में पैदा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, तो रिक्वायरमेंट्स कहाँ से ला रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, उत्पादन से, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सब के बारे में हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि उत्पादन को ऑर्गेनाइज करना। एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर वांटेड बाय द पीपल। हम इंसान सब चीज़ों को नहीं बना सकते। मैं टीचर हूँ, बट मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ, मैं खेती बाड़ी नहीं करता, मैं मशीनरी, ये कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं, या वाइट बोर्ड जो आपके सामने, ये मैंने नहीं बनाया, ये मैं मार्केट से लेकर आया हूँ, यानी कि प्रोडक्शन हुआ है। यानी कि प्रोडक्शन के थ्रू हर इंसान दूसरे इंसान पे किसी न तरीके से डिपेंडेड है, और हर इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान चाहिए। मगर सामान चाहिए तो सामान बनना भी तो चाहिए ना, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है: लैंड, ज़मीन, लेबर, इंसान, फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। सबसे बड़ी बात, भाई आप क्या बना रहे हो, आपको पता ही नहीं है तो क्या बना रहे हो। तो पहली चीज़ है लैंड, यानी कि ज़मीन। ग्रेविटेशन में चीज़ें नहीं बन सकती, ज़मीन पे ही बनेगी। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। लेबर, पीपल हु वर्क डू द डे। लेबर, कितनी भी मशीनें आ जाएँ, कितनी भी बड़े बड़े मशीनें, कंप्यूटराइज चीज़ें आ जाएंगे, मगर फिर भी इंसान का काम तो है ही। फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी, फिजिकल पैसा, रॉ मटेरियल, ये सभी चीज़ें। फिजिकल कैपिटल, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल, टूल्स, मशीन बिल्डिंग। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। नॉलेज एंड एंटरप्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। कि हम जिस चीज़ को बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो माय डियर, मैंने आज पालमपुर स्टोरी के अंदर एक प्रोडक्शन टॉपिक आएगा, उत्पादन आएगा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ये होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए, भौतिक पूंजी चाहिए, नॉलेज चाहिए। भौतिक पूंजी के 2 पार्ट हैं: फिक्स कैपिटल स्थिर पूंजी, वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी। ये आपको चाहिए। यानी कि अगर मुझे को मान लीजिए रसोई में खाना ही बनाना है,
तो गैस सिलेंडर चाहिए, मुझे होना चाहिए, तेल मसाला सब चीज़ चाहिए, और मैं रखूँगा कहाँ? ग्रेविटेशन है, ज़मीन पे रखूँ। तो लैंड, बनाने वाला लेबर आपके सर, फिजिकल कैपिटल जो मसाले गैस वगैरह लगेंगे या जो चीज़ें लगेंगी रॉ मटेरियल, नॉलेज आपके किशाले सर को पता होना चाहिए कि वो बना क्या रहे हैं, नॉलेज। तो इन चारों चीज़ से क्या बनेगा? एक प्रोडक्शन, यानी कि जो सब्जी मैं बनाऊंगा। तो बेसिकली किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए और नॉलेज एंड एंटरप्राइज चाहिए, जो एक प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं। थैंक यू।